कहानी की शुरुआत 21 साल की लड़की एलिया से होती है, जिसे बचपन से ही जंगली जानवरों और पेड़ पौधों से बहुत प्यार था। इसलिए वो मॉस्को की एक यूनिवर्सिटी में इकोलॉजी की पढ़ाई कर रही है, ताकि वो इनके बारे में और अच्छी तरह जान सके। रोज की तरह आज भी जब वो पक्षियों को खाना खिला रही थी, तभी वो कुछ लोगों को देखती है जो जंगल में पेड़ों को बुरी तरह काटकर वहां कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। एलिया जाकर उनसे इस बारे में बात करती है तो एक वर्कर उसे बताता है कि हम लोग इस जंगल को काटकर यहाँ एक बहुत बड़ा होटल बनाने वाले हैं। ये सुनकर एलिया उन्हें ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वे उसकी बात नहीं सुनते। तो एलिया अपना फोन निकालकर उन लोगों की वीडियो बनाने लगती है। ये देखकर एक वर्कर उसे समझाते हुए कहता है कि मैम, हमें इन पेड़ों को काटने का ऑर्डर मिला है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो सिर्फ वर्कर हैं जो अपना काम कर रहे हैं। वहीं एलिया हॉस्टल आकर अपने फ्रेंड सैम को ये सारी बातें बताती है और कहती है कि जंगल में किसी ने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है, हमें जाकर उन्हें रोकना होगा। इसके बाद दोनों अपने सभी क्लासमेट्स के साथ जंगल में जाकर कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए हड़ताल करने लगते हैं। ये देखकर सारे न्यूज़ चैनल वाले भी वहां पहुंच जाते हैं और इसी तरह वे लोग कंस्ट्रक्शन का काम रुकवा देते हैं। अगले दिन जब एलिया और सैम कॉलेज जाते हैं तो प्रिंसिपल सभी बच्चों से कहते हैं कि रूस के सबसे फेमस बिजनेसमैन के बेटे मिटोएश आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं। दरअसल यही वो बिजनेसमैन है जो जंगल में होटल बनाना चाहता है। मिटोएश सबको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताते हुए कहता है कि उसका ये प्रोजेक्ट पूरी तरह लीगल है और होटल बनाने के लिए उसने सारी परमिशन ले रखी है। इसके बाद वो सबको अपने परमिशन के पेपर्स भी दिखाता है और बताता है कि हम इस शहर की सबसे बड़ी और ऊंची बिल्डिंग बनाने वाले हैं, जिसे दूर दूर से लोग देखने आएंगे। इस पर एलिया मिटोहिस से कहती है कि अगर तुम जंगल के सारे पेड़ काट दोगे तो वहां रहने वाले जानवरों का क्या होगा। मिटोइश कहता है कि जंगल के सारे जानवर वैसे भी शहर के कुत्तों से बहुत परेशान हैं, इसलिए वे कहीं और चले जाएंगे और हमारी कंपनी उससे भी बड़ा जंगल बनाएगी जो इससे 10 गुना बड़ा होगा। लेकिन एलिया मिटोइश से कहती है कि इस जंगल के अंदर दलदल है, इसलिए यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं बन सकती। जिस पर मिटोइश कहता है कि ये सब अफवाह है, हमने इसकी अच्छी तरह जाँच कर ली है। फिर भी एलिया उसे अपनी बिल्डिंग कहीं और बनाने के लिए कहती है। शाम को प्रिंसिपल एलिया को अपने ऑफिस में बुलाते हैं क्योंकि उसकी फीस पिछले 6 महीने से पेंडिंग थी। प्रिंसिपल कहते हैं कि अगर तुम मंडे तक अपनी पूरी फीस जमा नहीं करोगी तो तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर एलिया उदास हो जाती है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कॉलेज की फीस जमा कर सके। इसलिए वो खुद को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए एक क्लब में जाती है। वहीं मिटोएश भी उसी क्लब में आ जाता है और वो एलिया के पास आकर उससे बात करने लगता है, लेकिन एलिया उससे कोई भी बात नहीं करना चाहती थी। वो मिटोएश से कहती है कि तुमने अपने फायदे के लिए ये सब किया है। इस पर मिटोएश कहता है कि मैंने ये सब नहीं किया और वो तुरंत प्रिंसिपल को फोन करके एलिया को वापस एडमिशन देने के लिए कहता है। दूसरी तरफ एलिया रात के अंधेरे में एक डॉग हाउस जाती है और वहां पिंजरे में बंद सभी कुत्तों को आज़ाद कर देती है और जल्दी जल्दी उन्हें अपनी कार में बैठाकर वहां से ले जाने लगती है। तभी वहां सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और वे एलिया को पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी मिटोइश भी वहां पहुंच जाता है और वो गार्डों को अपनी बातों में उलझाकर एलिया के साथ कार में बैठकर उन डॉग्स को लेकर वहां से भाग जाता है। अगली सुबह जब एलिया की नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो मिटोइश के घर पर है। दरअसल पिछली रात एलिया ने ये सब नशे में किया था। वो मिटोइश से पूछती है कि कल रात हमारे बीच कुछ हुआ तो नहीं। मिटोइश कहता है कि तुम टेंशन मत लो, कल रात हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ, तुम यहाँ अकेली सो रही थी। ये सुनकर एलिया को थोड़ी राहत मिलती है और वो अपने कपड़े पहनकर वहां से जाने लगती है। तभी मिटोएश उससे कहता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, जंगल में कंस्ट्रक्शन तो होता ही रहेगा। अगले दिन मिटोएश एलिया को इम्प्रेस करने के लिए उसे एक बहुत ही महंगी कार गिफ्ट करता है, लेकिन एलिया उसे एक्सेप्ट नहीं करती और मिटोएश को वहां से भगा देती है। फिर जब एलिया जंगल में जाती हैं तो वहां उसे मिटोएश मिल जाता है। एलिया उससे पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। मिटोएश कहता है कि मैंने तुम्हारा वो वीडियो देखा है जिसमें तुमने मेरे बारे में बहुत गलत बातें कही हैं। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। लेकिन एलिया उसकी बात पर भरोसा नहीं करती। तब मिटोएश उससे एक डील करता है और कहता है कि तुम मेरे साथ सिर्फ 1 हफ्ता रहकर देखो, अगर तुम मेरे प्यार में पागल नहीं हुई तो कहना। एलिया पूछती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो। मिटोएश कहता है कि मैं इस जंगल को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा और अपनी बिल्डिंग कहीं और बनाऊंगा। एलिया हॉस्टल आकर ये सारी बातें अपनी फ्रेंड सैम को बता देती है, लेकिन सैम एलिया को मिटोएश के पास जाने से मना करता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं एलिया को पसंद करता था। लेकिन एलिया कहती है कि अगर हमें इस जंगल को बचाना है तो मुझे ऐसा करना ही होगा, और वैसे भी सिर्फ 7 दिनों की ही बात है, फिर मैं वापस आ जाऊंगी। ये कहकर वो मिटोएश के घर चली जाती है। मिटोएश उसे देखकर अंदर आने को कहता है। तब एलिया बताती है कि उसने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है जिसमें लिखा है कि उसकी मर्जी के बिना मिटोएश उसे हाथ तक नहीं लगाएगा। मिटोएश उसकी सारी शर्तें मान लेता है और एग्रीमेंट पर साइन कर देता है। इसके बाद वो एलिया को अपना पूरा घर दिखाता है और उसे एक डिवाइस देकर कहता है कि इसे हमेशा अपने पास रखना वरना एग्रीमेंट टूट जाएगा।
एलिया ऐसा ही करती है और उस डिवाइस को अपने साथ कॉलेज ले जाती है, लेकिन जैसे ही वो एग्जाम लिखने बैठती है उसी समय मेटोएश उस डिवाइस को ऑन कर देता है, जिससे एलिया का खुद पर कंट्रोल नहीं रहता और वो अजीब हरकतें करने लगती है। इस वजह से उसका पूरा एग्जाम खराब हो जाता है। घर आकर एलिया गुस्से में मेटोएश से कहती है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुम जो भी कहना चाहते हो साफ साफ कहो, मुझे इस तरह परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब मेटोएश कहता है कि मैं तुम्हारा असली रूप देखना चाहता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मेटोएश एलिया को अलग अलग कपड़े पहनने के लिए देता है क्योंकि वो उसे कहीं ले जाना चाहता था, लेकिन एलिया को कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आती। आखिर में वो खुद एक ड्रेस चुनकर पहन लेती है। फिर मेटोएश उसे एक शो देखने ले जाता है जहाँ वो बैठकर एलिया के साथ छेड़खानी करने लगता है। ये देखकर एलिया भी गुस्से में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, जिससे वहाँ बैठे सारे लोग उन्हें घूरने लगते हैं। मेटोएश शर्म के मारे एलिया को जल्दी से बाहर ले आता है, जहाँ दोनों पागलों की तरह हंसने लगते हैं। घर लौटते वक्त मेटोएश एलिया को कार चलाने को कहता है और खुद बैठकर फिर से उसे छेड़ने लगता है। ये देखकर एलिया बहुत तेज़ कार चलाने लगती है। अगले दिन मेटोएश एलिया को अपने साथ एक आर्ट स्टूडियो ले जाता है, जहाँ दोनों मस्ती करते हुए एक दूसरे की पेंटिंग बनाते हैं। अगले दिन मेटोएश एलिया को उसके पेरेंट्स से मिलवाने ले जाता है, लेकिन एलिया अपने पापा से मिलकर बिल्कुल खुश नहीं होती क्योंकि उसकी माँ की मौत के बाद उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। डिनर के दौरान उसके पापा एलिया से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलिया उनसे कोई बात नहीं करती और उठकर वहाँ से चली जाती है। जब मेटोएश उससे बात करने जाता है तो एलिया रोते हुए उसे वहाँ से जाने को कहती है, इसलिए वो एलिया को वापस अपने घर ले आता है। अगले दिन मेटोएश फिर से एलिया को घुमाने के लिए उसकी पसंदीदा जगह पर ले जाता है क्योंकि वो हर हाल में एलिया को खुश करना चाहता था ताकि वो उसके प्रोजेक्ट में रुकावट न बने। जब दोनों वहाँ पहुँचते हैं तभी एलिया को सैम का कॉल आता है, जो उससे मिलने को कहता है, लेकिन एलिया कहती है कि वो बहुत बिजी है और अभी नहीं मिल सकती। दरअसल अब एलिया को भी मेटोएश के साथ अच्छा लगने लगा था और इसी तरह दोनों साथ में अच्छे पल बिताते हैं। मेटोएश धीरे धीरे एलिया के करीब आने लगता है, लेकिन एलिया उसे कुछ भी करने से मना कर देती है। अगले दिन एलिया कहती है कि आज मेटोएश के साथ रहने का उसका आखिरी दिन है और पूछती है कि आज वे क्या करेंगे। मेटोएश कहता है कि आज वे कुछ नहीं करेंगे क्योंकि आज वे एलिया को अपने पेरेंट्स से मिलवाने वाला है। इसके बाद मेटोएश उसे अपने परिवार से मिलवाने ले जाता है, जहां सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। तभी मेटोएश के पापा एलिया से कहते हैं कि पोल्यूशन बिल्डिंग बनाने से नहीं होता, बल्कि इलेक्ट्रिक फैक्ट्री बनाने वाली कंपनियों की वजह से होता है। इस पर एलिया उनसे कहती है कि जो लोग जंगल में रहने वाले जानवरों के बारे में नहीं सोचते वे बहुत ही मतलबी होते हैं। ये सुनकर मेटोएश के पापा को गुस्सा आ जाता है और वे एलिया से उल्टी सीधी बातें कहने लगते हैं, लेकिन तभी मेटोएश अपने पापा को चुप करा देता है और उनसे एलिया से ऐसा बर्ताव करने के लिए माफ़ी मांगने को कहता है। इसके बाद उसके पापा भी एलिया से माफ़ी मांग लेते हैं। इसके बाद मेटोएश एलिया को अपना घर दिखाने के लिए ऊबर से ले जाता है, जहां एलिया अचानक उसके करीब आकर उसे किस कर लेती है। यहाँ हमें पता चलता है कि एलिया अब मेटोएश के प्यार में पूरी तरह पागल हो चुकी है। इसी वजह से वो अपनी शर्त भी हार जाती है। वहीं एलिया अपने घर आकर मेटोएश को याद करती रहती है। दूसरी तरफ अब मेटोएश जंगल में बिल्डिंग बना सकता था और वो इसकी तैयारी शुरू कर देता है, लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि उसके पापा ने उससे झूठ कहा था, क्योंकि जिस जमीन पर वो बिल्डिंग बनाना चाहता था वहां जमीन नहीं बल्कि एक बड़ा दलदल था। अगले दिन जब उसके पापा मेटोएश से मिलने आते हैं तो मेटोएश उन पर बहुत गुस्सा करता है। उसके पापा उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेटोएश उनसे कहता है कि अब मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है और आप यहाँ से चले जाएं। इसके बाद मेटोएश एलिया को ढूंढते हुए जंगल पहुंच जाता है और उससे कहता है कि अब वो यहाँ कुछ नहीं करेगा क्योंकि उसका प्रोजेक्ट कैंसिल हो चुका है। वो सच में एलिया से बहुत प्यार करता है और अब इस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा है। ये कहकर वो आखिरी बार एलिया को गुड बाय कहकर जाने लगता है, लेकिन एलिया उसे जाने से रोक लेती है और दौड़कर उसके गले लग जाती है। साथ ही वो भी अपने प्यार का इजहार मेटोएश से कर देती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।